सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि तुम सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होगे। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना नामक महामारी के चलते पूरा भारतवर्ष लॉकडाउन में है। ऐसी स्थिति में हम विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम को चुना गया है, जिसके चलते आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चों, हम अधिक समय बर्बाद नहीं करेंगे और पाठ की ओर बढ़ेंगे। आज हम स्पर्श पुस्तक की पद्य खंड का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है साखी। इस पाठ को आरंभ करने से पहले हम कबीर दास का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तत्पश्चात पाठ प्रवेश और अंत में दोहे पढ़ेंगे और उनका सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। कबीर दास। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वही सिर निद्रा में लीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु मगहर में हुई। कबीर का आविर्भाव अर्थात जन्म ऐसे समय में हुआ जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। क्रांति का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। क्रांतदर्शी का अर्थ है दबे हुए का उजागर करना। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाहरी क्षेत्र पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है। निर्विकार का अर्थ है जिसमें कोई विकार न हो, अर्थात जिसमें कोई दोष न हो। अरूप, जिसका कोई रूप न हो। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भाषाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। पाठ प्रवेश। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। अर्थात संतों में अनुभव को पुस्तकीय ज्ञान से अधिक महत्व दिया गया है। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और
11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। अब हम दोहों की ओर बढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में कुल 8 दोहे हैं, जिनमें से केवल 2 का ही वर्णन आज हम करेंगे। शेष 6 दोहों का वर्णन हम अगली कक्षा में करेंगे। दोहे के वर्णन से पूर्व हम दोहे में आए कठिन शब्दों का सरल शब्द बताएंगे। उसके बाद दोहे का वर्णन करेंगे। पहला दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। यहाँ वाणी का अर्थ है वचन यानी बोली। आपा का अर्थ है अहंकार अर्थात घमंड। तन का मतलब है शरीर। शीतल का अर्थ है ठंडा। औरन को मतलब औरों को। होई का मतलब है होना। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। वे कहते हैं कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है, जबकि कटु यानी कठोर वचन से हमें एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। अर्थात जब हम किसी को कठोर वचन कहते हैं तो हम उसको अपना विरोधी बना लेते हैं। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है और हमें स्वयं को भी सुख की अनुभूति कराता है। दूसरा दोहा। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। यहाँ पर कस्तूरी का अर्थ है एक सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में पाया जाता है। मृग अर्थात हिरन। कुंडली का अर्थ है नाभि। बसे का अर्थ है निवास करना अर्थात रहना। मृग का अर्थ है हिरण। वन अर्थात जंगल। माही अर्थात मध्य मतलब बीच में। घटी घटी यानी कणकण। अब दोहे का वर्णन सुन लीजिए। जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, यहाँ तक कि गिरजाघर घरों द्वारा पूजा पाठ के स्थानों में ढूंढते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण कण में बसे हुए हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की।